प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करना सदा की है। आमीन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए जीवित परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक संभाले हुआ है। अपने बलवंत धर्म में दाहिने हाथों में संभाले हुआ है। आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है, नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया, साथ ही अपना जीवित सत्य आशीर्वादित वचन दिया है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करें। आमीन। आज मैं आपको बताऊं, आज का जो वचन है बहुत पावरफुल है। जो परमेश्वर ने आज का जो वचन दिया है, आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल कांप जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। आज आप बिना इधर उधर ध्यान भटकाए हुए पूरे ध्यान के साथ में शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहें। बहुत भरपूरी का आशीष है। ऐसी बातें, अद्भुत बातें, रहस्यमय बातों को जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ना किसी ने बताया, ना आपने सुना है, और नहीं तो कोई कल्पना कर सकता है। आज तक 25 सालों में आज तक हमने भी नहीं सुना था, नहीं जाना था, लेकिन परमेश्वर ने अपने अद्भुत रहस्यमय बातों को प्रकट किया है, जिसको हमने जान करके, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा सामर्थ्य एकदम, शरीर जो है एकदम बिल्कुल, मेरे आत्मा प्राण देह में इतना बल, शक्ति, सामर्थ्य और सब कुछ खुल गया। घर खुल गया, दिल खुल गया, द्वार खुल गया, स्वर खुल गया, सब कुछ खुल गया हमारे लिए। हमारे आँख खुल गए, कान खुल गए, दिल गए, दिमाग खुल गए और जबान भी आज खुल गए। और आपके भी आज जबान खुलने वाला है। आपके भी दिल, दिमाग, जबान, आँख, कान सब खुल जाएंगे। और जो जबान आज तक लोगों का बंद है ना, वो खुल जाएंगे। तो बहुत रहस्यमय बातें हैं। चलिए मैं वचन को शुरू करता हूँ। सबसे पहला कि हथियार चलाना सीखो। एग्जाम्पल के तौर पे हथियार चलाना सीखो। बंदूक चलाए बिना गोली मार नहीं करती। बंदूक चलाए बिना गोली मार नहीं करती। इसका तात्पर्य यह है कि मैं शुरू से देखता चला आ रहा हूँ, इस बात को हमें भी समझ बुद्धि नहीं था, शुरू से देखते चला आ रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। वचन का तो प्रचार कर रहे हैं, पर कैसे प्रचार कर रहे हैं? मानो प्रदर्शन कर रहे हैं। मानो कोई देश जो है किसी बहुत बड़े हथियार का प्रदर्शन करता है, ठीक है ना, पर उस हथियार को इस्तेमाल ना करे तो वो हथियार बेकार है, ठीक है ना। ऐसा ही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन तब कारगर होता है, तब प्रभावशील होता है, जब हम अपने मुख से परमेश्वर का सत्य वचन का प्रचार करें। ये नहीं कि लिखे हुए वचन को प्रचार कर दिया, लोग पढ़ो भाई, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, जान लेंगे, मानेंगे नहीं। और आज तक इसीलिए लोग नहीं मान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह के वचन को तो लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर मान नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए, वचन, अगर आप वचन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको वचन में ले चलता हूँ, वचन में ले चलता हूँ मैं आपको। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जो बंदूक की गोली होती है
वो सच में मारक होता है, सच में वो मारक होता है। ये तब होता है जब उसे फायर किया जाए, ठीक है ना। तो बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है अपने आप में यूं ही काम नहीं करती जब तक कि हमारे मुख से लोगों तक उसका प्रचार ना किया जाए। मैं एक वचन आपको पढ़ के बता देना चाहता हूं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 आयत। तब सुनने वालों की हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? जब पतरस ने प्रचार किया, परमेश्वर के सत्य वचन का प्रचार किया अपने मुख से, तब लोगों का हृदय छिदा। तब कहने लगा, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और लोगों ने जो है परमेश्वर के वचन को पतरस के मुख से सुन करके, जो उसका हृदय छिद गया था, विश्वास किया, उसके पूरा घराने के लोगों ने उद्धार पाया। तो ये तो एक दूसरे लोगों की बात है, ठीक है ना। तो हमारे अपने घर परिवार के लोग भी जो विश्वास नहीं करते हैं, हमें परमेश्वर के वचन को अपने मुख से बोलना है। अपने मुख से परमेश्वर के वचन को बोलना है, चंगाई के लिए, कामकाज के लिए, किसी के उद्धार के लिए, किसी को आशीष देने के लिए परमेश्वर के सत्य वचन से अपने मुख से बोलना है। बहुत सारे सफलताओं के लिए हमें परमेश्वर के वचन को अपने मुख से बोलना है, तभी ये वचन काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता। अपने आप में वचन काम नहीं करता है। चलिए मैं आपको वचन में ले चलता हूं जल्दी से। यिर्मयाह 1 अध्याय 4 से 10 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। अब यिर्मयाह कह रहा है, प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन लीजिए, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने, ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। तो क्या है? वचन हमारे मुंह में है, ठीक है ना। हमारे वचन, परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में ही नहीं रह जाना चाहिए। ये वचन जो है हमें लागू करना चाहिए, ठीक है ना। आगे मैं आपको बताऊं तो जैसा यिर्मयाह कह रहा है कि मैं तो बोलना भी नहीं जानता, तो उसी प्रकार से हम देखते हैं वहाँ पर मूसा भी, उत्पत्ति में अगर जाएंगे तो मूसा भी यही बातें यहाँ पर परमेश्वर से कहता है। क्या? निर्गमन 4 अध्याय 10 से 10 से पढ़ता हूँ मैं। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न
जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमारा सहायता करता है। हमें कब कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, परमेश्वर अपने सत्य वचन को हमारे मुंह में डालता है ताकि हम उस वचन को बोले। ठीक है। मूसा ने कहा, हे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मुझ पर भड़का और उसने कहा, तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट करने के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। तो परमेश्वर ही है जो हमें अपना वचन दे करके हमें बताता है, समझाता है, सिखाता है। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। हमें परमेश्वर के वचन को अपने मन में, मुख में भर लेना है। ठीक है ना। इसके बाद में जो परमेश्वर हमें वचन देता है उसको हमें अपने मुख से क्या करना है, बोलना है। ठीक है ना। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 11 से 14 आए। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे, कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। और न यह समुद्र पार है कि तू कहे, कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। आमीन। तो मन ही में है, मुंह में ही है, और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है, करना है। जो वो हमें वचन दिया है और देता है उसको हमें बोलना है, तब वो काम करता है वचन, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। चाहे कितना भी आप वचन को यूं ही कागज पे प्रचार करो, ट्रैक्स पे प्रचार करो, या फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर चाहे कितना भी आप कुछ भी प्रचार करो, जब तक आप अपने मुख से परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करते हो, उससे ना तो किसी का दिल बदलेगा, ना दिमाग बदलेगा, ना जबान बदलेगी, ना देश बदलेगी, ना समाज बदलेगी, ना घर बदलेगा, ना परिवार बदलेगा, ना काम बनेगा और ना चंगाई मिलेगी। कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि भाई हम क्या प्रचार करें, हमें तो प्रचार करना नहीं आता। तो वचन में क्या सुना आपने? परमेश्वर आपको बस सिखाएगा। परमेश्वर आपको एक ही, अगर आप 10 वचन बोलने वाले नहीं हो, 10 वचन प्रचार करने वाले नहीं हो, तो एक ही तो वचन, तो कम से कम आप एक छोटी सी वीडियो बना सकते हो, छोटा सा वीडियो, एक आप रील बना सकते हो, और उस वचन को जो परमेश्वर देता है, अपने मन से नहीं, ध्यान करना इस बात को, अपने मन से, अपने तरीके से, अपने सोच विचार से नहीं, जो परमेश्वर आपको देता है उस वचन को आपको क्या करना है, मुख से फायर करना है। देखना, जिस काम के लिए परमेश्वर अपना सत्य वचन देता है वो निश्चय कार्य करेगा। तभी तो यशायाह एक वचन आ गया, एक वचन आ गया यशायाह 55 का 10
आयत मुझे वचन आ गया याद। यहाँ पर लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो मेरे मुख से निकलता है, परमेश्वर के निकले हुए सत्य वचन आपके मुख के द्वारा जब भेजा जाता है वो सफल करता है, यूं ही व्यर्थ लौट करके नहीं आएगा, वो कार्य को सफल करेगा। अगर चंगाई के लिए चंगाई प्रदान करेगा, काम काज के लिए है, किसी केस फौजदारी के लिए, किसी बात के लिए जो वचन परमेश्वर देता है उसको हमें मुख से फायर करना है, बोलना है, ठीक है ना। आशीष वचन है, आशीषित वचन है, आशीष देना है मुख से, ये नहीं कि वचन में लिख करके भेज दिया, कोई फायदा नहीं, ठीक है। रोमियो 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय 8 से 13 आयत तक मैं पढ़ के सुना देता हूं। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। कहाँ है? मन में है, मुंह में है। और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं? कि यदि तू अपने मुंह से, अरे किसी के पहले बुलवाने से हमें अपने मुंह से बोलना पड़ेगा ना, ऐसे वचन को बोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ के सुनाना पड़ेगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर उद्धार चाहिए तो मुंह से अंगीकार करना है, ठीक है ना। मुंह से अंगीकार करना है, लोगों को मुंह से अंगीकार करवाना है परमेश्वर के सत्य वचन से। आपको पढ़ना है, आपको बोलना है, आपको बुलवाना है, तब वचन काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। तो आज तक हम लोगों ने लज्जित हुआ है? नहीं हुआ ना। तो कोई भी लज्जित नहीं होगा। जो विश्वास करेगा परमेश्वर के वचन, परमेश्वर पर, परमेश्वर के सत्य वचन पर विश्वास करेगा, जो हम अपने मन मुख से पढ़ के लोगों को सुनाते हैं, तो क्या है, लोग उद्धार पाएंगे और लज्जित नहीं होंगे। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो यहूदियों और यूनानियों, चाहे कोई ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बढ़िया हो, गढ़वाली हो, नेपाली हो, बिहारी हो, बंगाली हो, यूड़िया हो, फारसी हो, चाइनीज हो, चाहे कोई भी हो, देश विदेश के कोई, अमेरिकन, इंग्लैंड के कोई भी, पूरे विश्व के लोग कोई क्यों ना हो, ठीक है ना, वो सबका प्रभु है, एक ही प्रभु है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रेमी परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी करना में परमेश्वर यीशु मसीह है, और उसके छोर और कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं। यही सच है। तो जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वो मुंह में आता है। जो मन में भरा है वो मुंह में आता है। आपके मन में भरा है परमेश्वर का वचन, या यूं ही बाइबल से या कोई कहीं से उठा करके पढ़ लेते हो, शेयर कर देते हो, कोई फायदा नहीं है भाई। ये पहेलियां बुझाने वाले काम करने से कोई फायदा नहीं है,
ठीक है ना। ठीक है, श्रद्धा है आपके अंदर में, प्रभु से प्रेम करते हो, अच्छी बात है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते, सब जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, दास है, दासियां हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हम भी प्रभु से प्रेम करते हैं, तो इसलिए हम प्रचार भी करते हैं। पर तरीका नहीं है ये सही तरीका नहीं है, ठीक है ना। परमेश्वर ने हमारे जबान खुला है, हम तो गूंगा है नहीं ना, अगर कोई गूंगे भी है तो परमेश्वर ने गूंगे को जबान खोल दिया, ठीक है ना। तो जबान खोल दिया है, तो अब क्या करना है, आज के वचन से आपको कभी भी ध्यान करे, मुंह से वचन पढ़ना है, मन ही मत पत एकदम यूं ही, देखो मत, मुंह खोलो, मुंह खोलोगे आंख देखिएगा, मुंह खोलोगे कान सुनेगा, दिमाग समझेगा, ठीक है ना, और मन ग्रहण करेगा, आत्मा में जाएगा, आत्मा क्या करेगा, वचन को स्टोर करेगा, और जब जहां जिस काम के लिए आवश्यकता होगी, पवित्र आत्मा उसमें से निकाल करके आपके मुख के द्वारा क्या करेगा, उसको फायर करेगा, इस्तेमाल करेगा। फिर देखना कैसे लोग चंगे होते हैं, कैसे लोग उद्धार पाते हैं, कैसे लोग आशीष पाते हैं, सब बातों में, हर चीज में। तो हमारे परिवार हो, समाज हो, राज्य हो, देश हो, शहर हो, कुछ भी हो, बहुत बड़ी सफलता देखना चाहते हो, आज़ादी देखना चाहते हो, शैतान का विरोध, शैतान का कार्य को नाश करना चाहते हो, तो इसको इस्तेमाल करो, यहाँ से फायर करो परमेश्वर के वचन को, ठीक है ना। परिश्रम व्यर्थ और बेकार होते जा रहा है काफ़ी समयों से, और इस बात को हमें भी समझ नहीं था। परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि अब हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, अब हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रतिफल हम जरूर निश्चय प्राप्त करेंगे। और आज के वचन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों की जो है ना क्या है, मन खुले, दिल खुले, दिमाग खुले, आँख खुले, कान खुले, और ये जबान खुले, और परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से प्रचार करें। देखिए, एक वचन भी अगर आप प्रचार करते हैं ना, तो हो सकता है कि आपकी जबान थोड़ी सी लड़खड़ाए। शुरू में आप हलो करो, बाद में हालेलुया 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 जबान खुल जाएंगी, तो क्या है, पहले लड़खड़ा सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में क्या होगा, जबान खुल जाएंगे आपके, ठीक है ना। परमेश्वर आपके जबान को खोलेगा, इस जबान को इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना, अपने सत्य वचन से। चलिए और आगे चलते हैं जल्दी से। प्रकाशित वाक्य है, प्रकाशित वाक्य है 10 अध्याय 9 से 11 आयत तक, ध्यान से सुने। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खाया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैंने उसे खाया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर से भविष्यवाणी करनी होगी। ठीक है, जब वचन को क्या किया, खाया, भर लिया,
और इसके बाद में क्या किया, भविष्यवाणी की। ठीक है ना, करनी होगी तो करें। तो लोग भविष्यवाणी करते हैं, कब करते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में होता है, मुख में होता है, हृदय में होता है, आत्मा में होती है। ठीक है ना, आत्मा वचन देता है, वचन से भविष्यवाणी करता है। अपनी व्यर्थ बेकार बातें नहीं, तसल्ली देने वाली बात नहीं, शांति देने वाली नहीं बात। अगर शांति देने वाली भी बात होगी तो परमेश्वर के वचन से होगी, तभी लोगों को शांति मिलेगी। ठीक है ना। चलिए आपको यजकेल यजकेल 3 अध्याय, 1 अध्याय से 4 आयत। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। खा फिर बातें कर। सुनिए, इसलिए मैंने मुंह खोला और उससे उस पुस्तक इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इसे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठे लगी। मेरे मुंह में क्या है, मधु की तुल्य मीठे लगी। तो परमेश्वर का जो वचन है वो मधु से भी मीठा है। मधु से भी मीठा है और इतना शक्ति प्रदान करता है कि आपकी जबान तो फुर्र करके बोलेगा, एकदम फुर्र करके बोलेगा, एकदम बिल्कुल ऐसे। जबान जैसे तेल चिकना होता है उसी तरह से आपकी जबान चलेगी। परमेश्वर का वचन दोहराधार असरदार है। जब आपकी जबान से निकलेगा ना तो आपकी जबान लड़खड़ाएंगे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या है, अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। नीति वचन 24 अध्याय 13 आयत। यहां लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है। हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है। परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है और अच्छा है, और मधु का छता भी, क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। बोलिए आमीन। नीति वचन 25 अध्याय 16 आयत। क्या तूने मधु पाया? क्या तूने मधु पाया? अरे पाया कि नहीं पाया? पा लिया? तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही तू खाना। क्या तूने मधु पाया? तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना। ज्यादा मत खाओ, कोई बात नहीं। ज्यादा नहीं खा सकते, ज्यादा मत खाओ, एक ही खाओ, थोड़ा ही खाओ और उसी को निकलने दो। जब निकलेगा जल की धाराओं के समान निकलेगा, जल की नदियों के समान निकलेगा, और जहां तक जल की नदियां पहुंचेगी वहां तक भूमि सींची जाएगी, और जहां तक भूमि सींची जाएगी वहां तक फसल ही फसल होगा। आमीन। 27 आयत, 25 का 27 आयत। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछ पाछ महिमा का कारण होती है। तो
आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खा ज़्यादा नहीं सकते तो ज़्यादा मत खाओ, वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। पर क्या है, परंतु कठिन बातों की पूछताछ महिमा का कारण होती है। आप पूछताछ कर सकते हो, लोगों से सलाह ले सकते हो, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों से, परमेश्वर के प्रेरित दास पास्टर जितने भी शिक्षक हैं, इन लोगों से आप पूछ पाछ सकते हो, सलाह ले सकते हो, वचन परमेश्वर के वचन को सुन सकते हो, समझ सकते हो और अपने जीवन में आशीष पा सकते हो। बहुत सारे बातें हैं, बाइबल पढ़ते हो, पवित्र आत्मा से सहायता मांगो, आपको पवित्र आत्मा सलाह देगा, आपको समझाएगा, आपको बताएगा, आपको सिखाएगा, आपको तैयार करेगा। आपको किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है। और हाँ, अभिषिक्त लोग हैं, पास्टर लोग हैं, प्रेरित लोग हैं, परमेश्वर के दास शिक्षक लोग हैं, उनके पास जाना जरूरी है। उनकी बातों को सुनना, उनके बातों को नहीं, परमेश्वर की बातों को उनके मुख से सुनना जरूरी है। पच्चीस अध्याय 27 अध्याय 7 आयत, नीति वचन 27 अध्याय 7 आयत। संतुष्ट होने पर मधु का छाता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। बोलिए आमीन। भूख, अगर भूख है तो कड़वी, जैसे वचन में आपने क्या लगा, पेट कड़वा लगा, मुंह में मीठा लगा, ठीक है ना। तो अगर भूखा, मैं भूखों को जीवन की रोटी, जो कोई भूखा हो वो मेरे पास आए, जो कोई मेरे प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं जीवन की रोटी, जीवन का जल पिलाऊंगा। तो भूख प्यास होना चाहिए जीवन में, ठीक है ना। अगर कोई बीमार है तो उसको भूख प्यास नहीं लगती, ठीक है ना। अगर कोई बीमार है तो उसको भूख प्यास नहीं लगती। दूसरी बात, अगर उसने कुछ अचरे कचरों से अपना पेट भर लिया है तो अच्छी से अच्छी चीज़ें लिए भी उसके लिए बेकार साबित होती है। तो ये हमारे जीवन के ऊपर निर्भर है कि हमने अच्छी चीज़ों से अपने जीवन को भरना चाहते हैं या बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से, बुरे तौर तरीकों से, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए एक लास्ट वचन पढ़ते हैं, भजन 119 का, भजन 119 का 103 आयत। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे लगते हैं। हालेलुया। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। आमीन। तो परमेश्वर का जो वचन है मधु से भी मीठे हैं, मीठे हैं। तो आज हमने सीखा है कि हमें क्या है, मात्र केवल दिखावे प्रदर्शन करने वाली बात, कुछ बना बना करके वीडियो, कुछ बना बना के, कुछ दिखा दिखा करके कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर, देखिए परमेश्वर का मंदिर आप हो, परमेश्वर का मंदिर हम है, ठीक है ना। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में वास करता है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में है। बाइबल में ही अगर है, बाइबल में से नहीं, बाइबल में अगर आपने सोचा कि भाई बाइबल में है, लोगों को बाइबल को ऐसे करके दिखा दूंगा या बाइबल में से निकाल के कोई वचन को प्रचार करूंगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। हमारे अंदर में होना चाहिए परमेश्वर का वचन, फिर इसको हम अपने मुख से क्या करना है, चाहे आशीषित का वचन हो, आशीष का वचन हो, चाहे चंगाई का वचन हो, चाहे वचन तो बहुत है, अथाह अथाह समुद्र के समान बाइबल है, ठीक है ना। इसमें परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर असीमित है तो परमेश्वर का वचन भी असीमित है। ये वचन, हमारा जीवन जो है ये 80, 100, 120 लास्ट ये बहुत कम पड़ जाएगी इसको समझने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने अपनी आत्मा के द्वारा सब बातों को समझने के लिए हमें क्या करता है, सहायता करता है। आमीन। तो आज के वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपने सीख लिया, जान लिया कि आज के बाद आप कोई भी वचन शेयर करते हो तो यूं ही वचन मत शेयर कर दो, ठीक है ना। आपको अपने मुंह से बोल करके एक छोटी सी रील बना करके जरूर शेयर करना है, या
आप किसी के आमने सामने हो तो परमेश्वर का वचन अपने मुख से बोलना है, ठीक है ना। अपने तरीके से नहीं बोलना है, परमेश्वर का वचन अपने मुख से बोलना है। जिस बात के लिए उनको ज़रूरत है, किस बात के लिए ज़रूरत है, वो वचन अगर आपके पास है, परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है। देखिए, जब परमेश्वर का मैं एक बड़ी तगड़ी उदाहरण देता हूँ। जब गर्भवती बच्चे जनती है ना, तो ऐसे समय में क्या होता है, परमेश्वर उनको सामर्थ प्रदान करता है, तभी वो बच्चे जनने बहुत आसानी से जनती है, जन्म देती है बच्चों को। नहीं तो क्या है, मर जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही है, जब परमेश्वर हमारे मन से, मुख से, हृदय से वचन निकालता है ना, तो ऐसे हो जैसे कोई आदमी अपने आप से उल्टी करना चाहे तो उल्टी नहीं कर सकता, उसका लगेगा भाई कलेजा फट गया, फेफड़ा फट गया। पर यदि ऑटोमेटिक उल्टी आती है तो एकदम से आसानी से हो करके एकदम लोग उल्टी कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर जब अपने वचन को किसी के सामने में जब हमें इस्तेमाल करता है, हमारे मन मुंह को, तो हमारे मुंह से एकदम से निकलती है, बड़ी तेज रफ्तार के साथ निकलती है, ठीक है ना, बड़ी सामर्थ्य के साथ निकलती है। बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए। तो बस इतना ही। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। और आज से भूलना मत, आप कभी भी परमेश्वर का वचन करो तो अपने मुख से परमेश्वर का वचन का प्रचार करो, या आशीर्वादित वचन बोलते हो तो परमेश्वर का आशीर्वाद वचन अपने मुख से करो। लोगों को आशीष दो, चंगाई दो, भविष्यवाणी करते हो परमेश्वर के वचन से भविष्यवाणी करो। पर ध्यान करना, शैतान का कोई विचार, चालाकी, सोच, जाल चाल ना हो जिससे आप बिना समझे कुछ भी वचन को बोल दो और वो काम ना करे, ठीक है ना। परमेश्वर के ओर से होना चाहिए, पवित्र आत्मा के ओर से होनी चाहिए, ठीक है ना। जब होगी तो आपको क्या मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगी, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी, और अपने आप वो करके निकलेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं प्रभु के साथ, फिर प्रभु के सत्य वचन के साथ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। परमेश्वर की दया, कृपा, अनुग्रह, करुणा, भलाई सदा की है। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।